ये राजपथ पे खड़े होकर ये डिबेट हो रहा है, इंडिया गेट सामने दिख रहा है। मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या यह देश 21वीं शताब्दी में एक परिवार का मोहताज है? हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, क्या आ गया मेरे भाई? इन लोगों का बस यही हाल है कि मैं करूं तो रासलीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला। ये अपने हर चीज को अच्छा बताएंगे। बस एक काम जो कांग्रेस गिनाती है, शी लुक्स लाइक इंदिरा गांधी, कि वो इंदिरा गांधी जैसे दिखती है। निशांत भाई, आपको मैं थोड़ा सा पफ करके और एक गोल सा चश्मा लगा दूंगा, धोती पहना दूंगा, तो आप महात्मा गांधी जैसे दिख सकते हैं। आपकी कदकाठी वैसी है। विल यू बी महात्मा गांधी? नो, आप महात्मा गांधी नहीं हो जाएंगे। विश्व का कोई भी आदमी जिसको 10% भी अकल है, उससे आप ये पूछिए क्या देश की बागडोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में देनी चाहिए? आपसे पूछता हूं मैं, जिसको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है। राहुल गांधी नाकाम हो गया, राहुल गांधी ये हो गया। अरे भैया, आप क्या कामयाब हुए? आज आप अपना मैनिफेस्टो पेश करके बताओ। मगर एक सवाल मैं समाजवादी पार्टी से भी पूछ रहा हूं और कांग्रेस से, नारी आपको सिर्फ अपने घर, डिंपल भाभी नारी और प्रियंका गांधी नारी, और यहाँ जो नारी बैठी है वो नारी नहीं, वो कोई नारी नहीं। परिवारवाद की नई परिभाषा ये भैया, ये राहुल गांधी को नकली, ये राहुल गांधी वेश बना के आया है। येदुरप्पा के बेटे वेश बना के आया है। ये येदुरप्पा के बेटे पायलट, ये जो बंटी है, बंटी के बेटे, ये वो बंटी, ये राहुल गांधी। आप ये बताइए। नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। क्या कहता है इंडिया में आप सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत है। ये जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए बना एक खास शो है। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रियंका वाड्रा की एंट्री के साथ सत्ता के समीकरण तेजी से बदल गए हैं। प्रियंका को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद 2019 की जंग अब कामदार बनाम परिवारवाद के बीच होती जा रही है। कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। राहुल जी ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, ये उनकी समझ में आ गया और इसलिए उन्होंने प्रियंका जी को मदद के लिए लिया। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी डैशिंग नहीं है, दिखने के लिए इंदिरा गांधी जैसी है। प्रियंका गांधी स्वभाव से बहुत मासूम है, उनका स्वभाव सीधा सादा है और राजनीति में सीधे साधे स्वभाव के लोगों का काम नहीं है। उनके राजनीति में प्रवेश का और कांग्रेस पार्टी में बड़े पद दिए जाने का स्वागत करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां भी बढ़ेंगी। आज का हमारा मुद्दा है गणतंत्र वर्सेस परिवार तंत्र। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेखक और राजनीतिक विश्लेषक विवेक अग्निहोत्री, राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका, बीएसपी नेता नईम अब्बास। पहले राउंड में सभी मेहमानों को 90 सेकंड का वक्त मिलेगा। तय समय सीमा में उन्हें अपनी बात खत्म करनी होगी। दर्शकों के हाथों में सहमत और असहमत के बोर्ड हैं। दर्शक मेहमानों की बात से कितने सहमत और असहमत हैं, वो बोर्ड के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। देखिए, सारी दुनिया के जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, आज वो सब धीरे धीरे उनका भविष्य, क्योंकि इतनी ओल्ड एज के लोग वहां रहते हैं। भारत एकमात्र ऐसी डेमोक्रेसी है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं पिछले 6 महीने से एक शो कर रहा हूं भारत की बात, और गांव गलियारों में बहुत यंग लोगों से मिल रहा हूं, और भारत के हर युवा की एक ही बस प्रश्न ये करता है
कि आने वाला जो भविष्य है क्या वो मेरिट से चलेगा या फिर सरनेमों से चलेगा। कोई भी आए, मायावती जी हो, मोदी जी हो, ममता जी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो हो जिसको कुछ अनुभव हो, जिसमें कोई काबिलियत हो, जो देश को कुछ जानता हो। प्रियंका जी और राहुल जी तो ये तक नहीं जानते हैं कि मणिपुर और मेघालय में क्या फर्क है। जिन लोगों ने देश के किसी गांव की जमीन को कभी भोगा नहीं हो, जो कभी रियल युवा जो हैं देश के, जिनको स्ट्रगल करनी पड़ती है एडमिशन के लिए, जिनको जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, आप सब झांक के देखिए अपने माता पिता के पास्ट में कितना संघर्ष एक मिडिल क्लास आदमी को करना पड़ता है इस देश में आगे आने के लिए। और खास तौर पे ये जो मीडिया में आवाज उठती है, प्रियंका जी आ गई, प्रियंका जी, ऐसा क्या हो गया, क्या बदल जाएगा? संघर्ष तो वही रहेगा, आपकी लड़ाई और कठिनाइयां तो वही रहेंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस वक्त हम इस परिवारवाद के अगेंस्ट लड़ें, और जिनमें काबिलियत नहीं है, चाहे वो किसी भी खानदान से आते हो, अब ये राजा रानियों का घराना नहीं रहा है, ये भारत एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस देश के युवा लोगों के भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जमीन से जुड़े, जो भारत की नस नस को पहचानते हो, जिनने भारत की तरह तरह की माटी, हर नदी का पानी छुआ हो, उन लोगों को देश का नेतृत्व करने का भार दें, ना कि वो लोग जिनमें कोई काबिलियत नहीं है। अब जनता की राय। शुक्रिया। घबराहट पहले से दिखने लगी है, लेकिन मैं इस चीज को इस तरह से नहीं पेश करूंगा कि ये परिवार तंत्र है, क्योंकि परिवार तंत्र तो हर पार्टी में है, कि गांधी परिवार हो या राजनाथ सिंह परिवार हो या मुंडे परिवार हो या महाजन परिवार हो या चिदम्बरम परिवार हो, भाई परिवारवाद तो हर पार्टी में है। और वो जब काबिलियत की बात आती है तो शायद हर एक ने अपनी काबिलियत साबित कहीं ना कहीं की होती है। हाँ, आप और मेरे से पहले उन्हें चांस मिलता है, यह हर पार्टी का एक रहा है। यह नेता और अभिनेता दोनों जगह ये चीज कायम है। लेकिन गणतंत्र, लोकतंत्र हम चलाते हैं, हम उन्हें बनाते हैं। याद रखिए, हम सिर्फ बनाते नहीं हैं, हम उनको उखाड़ भी सकते हैं यदि वो काम ना करें। कांग्रेस ने, उदाहरण देता हूं, 10 साल काम नहीं किया, प्रजा ने उखाड़ के फेंक दिया। उखाड़ के फेंक दिया मतलब 50 सीटें नहीं आई। आज मैं दावे से कह सकता हूं, पिछले 5 साल में जो आशाएं बंधी थी उनका रत्ती भर भी पालन नहीं हुआ। रिजल्ट अपने आप आएगा। मैं किसी एक पार्टी या 2 पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हर उस लोकतांत्रिक प्रथा की जिसमें हम अगर परिवार तंत्र को लेकर के लोकतंत्र, गणतंत्र की बात को ना समझ पाए तो सिर्फ एक जगह अटक जाएंगे। हां, मैं मानता हूं कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी सब मिलकर के, डीएमके, सब ये परिवारवाद की बात को पहले ला रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि 2004 से 14 के बीच में अगर फेलियर हुआ था, उस बदौलत जो 2014 में आए उसका क्या हुआ। तो आज सिर्फ परिवारवाद को लेके बैठे हैं। अब जनता की राय। ये राजपथ पे खड़े होकर ये डिबेट हो रहा है, इंडिया गेट सामने दिख रहा है। मैं ये सवाल पूछता हूं, क्या यह देश 21वीं शताब्दी में एक परिवार का मोहताज है? हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया? क्या आ गया मेरे भाई? ये नॉन इवेंट है। वो तो थी 2008, मैं तो उनको 2009 में भी देख रहा था, 2004 में भी देख रहा था, और वो आती थी 15 दिन के लिए, चुनाव के समय आती थी, अपना भाषण भी देती थी, और पूरी तरह से कई बार रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ आती थी। और इसलिए मैं इस पूरे डिबेट में प्रियंका गांधी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगी। अब वो मिस वाड्रा हैं, तो मिस वाड्रा और मिस्टर वाड्रा दोनों आते थे, अपने बच्चों के साथ भी आते थे। मेरे भाई निशांत बहुत काबिल व्यक्ति हैं, हर दिन हम लड़ते हैं मगर ये काबिल व्यक्ति हैं, संघर्ष करके इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, यहां आज खड़े हैं तो संघर्ष के कारण से। निशांत के आगे क्या लगा है उसके कारण नहीं पहुंचे हैं। मगर धन्य हो ये बंटी और बबली, अपने आप ही पहुंच गए। धन्य हो ये बंटी और बबली। मैं तो कहता हूं भारत के हर एक युवा के भाग्य में इस प्रकार होना चाहिए। बंटी बबली बन के देखिए आराम से। कुछ मैं पूछता हूं निशांत भाई, अच्छी बात है वो महामंत्री बनी, आगे अध्यक्ष भी बने, उनकी पीएम की कैंडिडेट भी बने, मगर 5 ऐसी अचीवमेंट बता दीजिए 1 2 3 4 5 कि उन्होंने किसानों के लिए कितना संघर्ष किया 10 वर्षों तक, उन्होंने गरीबों के लिए इतना काम किया था। क्या किया था? बस एक काम जो कांग्रेस गिनाती है, शी लुक्स लाइक इंदिरा गांधी, कि वो इंदिरा गांधी जैसे दिखती है।
निशान भाई, आपको मैं थोड़ा सा पफ करके और एक गोल सा चश्मा लगा दूंगा, धोती पहना दूंगा, तो आप महात्मा गांधी जैसे दिख सकते हैं। आपकी कदकाठी वैसी है। विल यू बी महात्मा गांधी? नो, आप महात्मा गांधी नहीं हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी है कहकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर रही है कि राहुल से ना हो पाएगा, राहुल से ना हो पाएगा, इसलिए कहीं से इंदिरा जी की तरफ कोई जो दिखती है उनको लेकर आओ और कांग्रेस के भविष्य को बचाओ। बहुत दयनीय परिस्थिति है कांग्रेस की। अब जनता की राय। देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा महत्व है वो लोगों का है। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों द्वारा बनाया गया है। तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा महत्व है वो मनोनयन का महत्व नहीं है। जो लोकतंत्र में बड़ा महत्व है वो निर्वाचन का महत्व है। और बीजेपी के लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, संबित भाई हैं, बड़े भाई हैं हम लोगों के, और इनको हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते भी रहते हैं। इन लोगों का बस यही हाल है कि मैं करूं तो रासलीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला। ये अपने हर चीज को अच्छा बताएंगे। परिवारवाद तो बीजेपी में अब अनुराग ठाकुर कौन है, पंकज भाई साहब कौन है, वसुंधरा जी कौन है, और रविशंकर जी जैसे लोगों के भी पिताजी जो है आरएसएस में थे। मैं बात बस इसका कर रहा हूं कि अगर कहीं कोई मनोनयन हुआ है तो इन नौजवानों को, गरीबों को, किसानों को, देश के 130 करोड़ जनता को अधिकार है कि उनका निर्वाचन ना करें। और हम समाजवादी लोग किसी के भी राजनीति में आने पर किसी भी नौजवान का और किसी भी महिला का, खास करके तो नारी शक्ति का, हमारा तो यही मानना है कि यत्र पूज्यते नारी रमंत्रे तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां बेटियों का सम्मान हो, हम लोग तो उसके समर्थक हैं। वो चाहे गरीब परिवार से आए, चाहे अमीर परिवार से आए, चाहे मध्यम परिवार से आए। अब जनता की राय। सबसे पहले तो यह है कि ये ज़मीं मेरे सजदों से हुई है रोशन, ये ज़मीं मेरी सजदों से हुई है रोशन, दिल अगर चीर के देखोगे तो तिरंगा निकलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज हम ये सोच रहे थे कि हमारे बड़े भाई संबित पात्रा जी अपना मैनिफेस्टो लेके आए और उसमें से हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, जो युवा यहाँ बैठे हैं, कम से कम इनको एक एक चीज़ पे गिनवाएं कि हाँ, हमने 4.5 साल में देश के युवाओं के साथ क्या किया, देश के बुजुर्गों के साथ क्या किया, देश के किसानों के साथ क्या किया, देश के वंचितों के साथ क्या किया। लेकिन उस पर उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। वो इर्द गिर्द घूमे तो सिर्फ वंशवाद की तरफ घूमे, कांग्रेस की तरफ घूमे, कांग्रेस के लोगों को कोसना शुरू कर दिया। भाई ठीक है, आपको वंशवाद पसंद नहीं है तो अपने यहाँ से भी ख़त्म कर लो। ये भी बहुत बड़ा वंशवाद है आपके यहाँ, उसको आप नहीं देखते। जय शाह की संपत्ति बढ़ी, किसी को कोई आपत्ति नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करने वाला। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई, लेकिन इनको क्या होगा, राहुल गांधी नाकाम हो गया, राहुल गांधी ये हो गया। अरे भैया, आप क्या कामयाब हुए? आज आप अपना मैनिफेस्टो पेश करके बताओ कि आप कामयाब हैं या नाकामयाब है, और ये जनता देश की तय कर लेगी कि आप कितने कामयाब हैं, कितने नाकामयाब हैं। तो आज आप दूसरे के ऊपर सवाल निशान ना लगा करके आप अपने बारे में बताइए, अपने बारे में समझाइए। अब जनता की राय। जहां नारी है वहां शक्ति है, बिल्कुल सही बात। मगर एक सवाल मैं समाजवादी पार्टी से भी पूछ रहा हूं और कांग्रेस से, नारी आपको सिर्फ अपने घर, डिंपल भाभी नारी और प्रियंका गांधी नारी, और यहाँ जो नारी बैठी है वो नारी नहीं, वो कोई नारी नहीं। अभी आपके शो में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया कि मैं उसको पियोन भी नहीं रखूंगा, मैं शेम कहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री इस प्रकार नरेंद्र मोदी के लिए कहा, मतलब ये भाजपा की दूसरी चाल। मैंने इंदिरा जी से सीखा था, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। मोदी आएगा और चला जाएगा, लेकिन यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगी। I'll do anything to help my brother. If Rahul wants me to campaign, I'll campaign.
कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है, इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सबको सुना। ये अच्छी बात है कि आपके इस फॉर्मेट में कोई किसी के बीच में चिल्लाता नहीं, और मैं बधाई दूंगा जो हमारे विपक्षी भाई आए हैं, वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं। देखिए, मगर यह टॉपिक ही आज आपका परिवारवाद का है, गणतंत्र और परिवारवाद। बाकी मैं एम्प्लॉयमेंट पे भी बोलूंगा, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे जो दोनों विपक्षी आए हैं उनके पास गति और नहीं है। उनको परिवारवाद को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर वो जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां भी तो वही हो रहा है। देखिए, समाजवादी कहने को समाजवादी है, मगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो सेफईवादी है। सेफई महोत्सव आपको याद है ना, किस प्रकार से टैक्स पेयर की मनी से एक परिवार के लोग, और कह रहे थे कि हम तो बड़े गरीब लोग हैं, इनको डायरेक्टर बनना था, बहुत गरीब हैं। ये साइकिल जो आप देखते हैं ना, साइकिल, ये साइकिल सिर्फ पोस्टर पे है, पीछे लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी। ये आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि एक परिवार के पास कितनी लैम्बोर्गिनी हो सकती है। ये सारा कुछ आजकल अवेलेबल है आपके पास, दिखाने के लिए साइकिल, चलाने के लिए लैम्बोर्गिनी। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बात की गई कि अब्राहम लिंकन ने ऐसे कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मुझे समझ नहीं आ रहा है आदरणीय प्रियंका जी को बचाने के लिए इतना अब्राहम लिंकन को लाने की क्या जरूरत है। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, आराम से आप बोलिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, आराम से बोलेंगे सर, आप बोलेगा, मैं आपके बीच नहीं। प्रॉब्लम ये आ रही है सर, मैं कंप्लीट कर लूं, आप देश का दुर्भाग्य है। आप लोग चाहते हैं एक एक करके बोल लेना, हम लोग आप बोलिए, जनता चाहती है, कोई बात नहीं सर, सुनिए, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, दर्शक भी पढ़े लिखे हैं, आराम आराम से बोल लेते हैं, आराम से बोल लेते हैं। आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी को बोलने नहीं देते, ये नहीं आपके पीछे बोला नहीं, बिल्कुल भाई, एक सेकंड, हम तो आपसे जवाब मांग रहे हैं, ये सब यूं आप जवाब मुझे जल्दी जाना है, आप लोग आराम से बोलिएगा। कंप्लीट हो गए और कितना कंप्लीट करें, मुझे बोलने दीजिए, आप उसके बाद बोल लीजिए। देखिए, अब्राहम लिंकन जी को बेचारे को आप यहां पर अभी ला रहे हैं बचाने के लिए प्रियंका जी को, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मगर यहां तो लग रहा है ऑफ द फैमिली, बाय द पीपल, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, सब कुछ फैमिली का हो रहा है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि नारी, जहां नारी है वहां शक्ति है, बिल्कुल सही बात, मगर एक सवाल मैं समाजवादी पार्टी से भी पूछ रहा हूं और कांग्रेस से, नारी आपको सिर्फ अपने घर, डिंपल भाभी नारी और प्रियंका गांधी नारी, और यहाँ जो नारी बैठी है वो नारी नहीं, भाई को कोई नारी नहीं देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वही नहीं, हमारे यहाँ फूलन देवी भी जिसको सामंतियों ने सताया, उसको भी देश के सदन में अब आप घबराइए, आप मिमिक्री ना करिए, कम से कम प्रोत्साहित करिए, आप मिमिक्री ना करिए। फूलन देवी जिसको सामंतियों ने सताया, उसको भी सदन में भेजने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया, हरिवंश सिंह यादव ने किया। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। आप सभी मेहमानों से अपील है कि वो कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें, किसी पर निजी या बिना सबूत के टिप्पणी नहीं करें। अब उसकी विरासत को भूल जाते हैं। हमारे पार्टी में लीलावती कुशवाहा, तमाम गरीब लोग जो अपना गुंडागर्दी में मैं डिबेट नहीं करता हूं, मैं गुंडागर्दी के बीच डिबेट नहीं कर सकता, आप गुंडागर्दी के दादा हैं, गुंडागर्दी के बीच नहीं कर सकता। गुंडागर्दी आप लोग देख रहे हैं आप दादा हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग और क्या हो रहा है गुंडागर्दी के। मैं तो डिंपल जी का और प्रियंका जी का नाम क्या ले लिया, प्रियंका जी के भाई को देखिए और डिंपल जी के देवर को देखिए, दोनों परेशान हो गए। ये प्रियंका जी के भाई और डिंपल जी के देवर दोनों को देखिए। ये प्रियंका वाड्रा गांधी बोलते जो सही है, पर ये हेमा मालिनी को हेमा देओल नहीं बोलेंगे। ये जरा इनकी चाल देख लीजिए, मुझे इनको प्रियंका, ठीक है, मुझे प्रियंका गांधी वाड्रा बोलने में बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार भी हेमा देओल बोल पाए क्या? आप हेमा मालिनी क्यों बोलते हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता कब बने? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, बैठिए ना शांति से, लेकिन मैं जनता का प्रवक्ता आप इनके सामने को बोलने, जनता बैठी है, अपने आप तो मैं पूछ रहा हूँ, जनता मुझे नहीं रोक रही, संविधान जी आप रोक रहे हैं, जनता अब आपको रोक क्या हो रहा है? चक्कर ये है, ये कहते हैं कि मैं एक्सटेम्पोर बोलूंगा। क्यों आप बोल रहे थे? मोदी जी बोल रहे, आप लोग तीन लोग बोल रहे हैं, मैं अकेले संभल नहीं रहा हूं आपसे। आप समझते नहीं है ना, आपकी पार्टी तीन लोग बोल रहे हैं फिर भी संभल नहीं रहा, आपका देश समझता है ना, आपको लोग समझते हैं ना, मोदी समझते, लोगों ने समझ लिया, ताली बजा दी 5 साल। लेकिन आप मन की बात सुना रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है संविधान भाई, मैं और विवेक जी 2 लोग हैं, आप लोग 3 लोग हैं, फिर भी चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? मैं कंप्लीट कर लूं, बुरा बोल रहा हूं ना तो आपको अच्छा होगा ना, मैं अगर बुरा बोलता हूं तो आपको फायदा होगा, आप लोग परेशान मत होइए भाई। मुझे बुरा बोलने के लिए हम भारतवासी बुरा नहीं बोलने देंगे। निशांत भाई ऐसे आप अच्छा बोलिए, आप अच्छा बोलिए, आप बुरा बोलने के लिए भारतवासी, आप बुरा करने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, खड़े होकर
आप अगर मेरा समर्थन करते हैं तो खड़े होकर समर्थन करें एक बार कि मैं बोलूं। ये भारतवासी हैं, देखते हैं, देखिए निशान भाई, ये भारतवासी बैठे हैं, मुझे बोलने दिया जाए। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। समस्या भारतवासी नहीं है, इटालियन वासियों को बचाने की हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लूं, आप जरूर लड़िएगा। देखिए मैं आपको आज एक बात यहां तय हो रहा होगा कि जो बौखलाहट है ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, मगर आप बताइए प्रियंका वाड्रा जी के विषय में मैंने कोई अपशब्द भी नहीं किया। मैंने कहा कि ठीक है, वेलकम भी है उनका, परिवारवाद पे ये कैसे भड़क गए? अरे कितने गुस्से, मैं कहां भड़क गया? तो फिर मैंने आपसे सवाल किया, मैंने कहा आप दो नीति पे कैसे चलते हैं? या तो आप किसी एक का पूरा नाम लेते हैं तो आप हेमा मालिनी देओल बोल के दिखाइए। ठीक है, हेमा मालिनी देओल बोल दिया, अब खुश है। अब आप वहां जाके रजिस्टर करवाइए। जा रहा हूं। आप क्यों नहीं करवाते हैं? शो खत्म होने के बाद मालिनी बोलते हैं, शो खत्म होने के बाद रजिस्टर करा दूंगा, हो गया। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए कल पता करूंगा मैं आपसे दूसरे पता करिएगा, पता कर लीजिएगा। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, परिवारवाद को लेकर इन्होंने तंज कसा। अमित शाह जी ने आज से 1-2 महीने पहले 2-3 इंटरव्यू में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने चैलेंज किया था, मैं चैलेंज सबके बीच में रखता हूं। अमित शाह जी ने कहा था कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, जब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में ये बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। मगर कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा हर कोई जानता था। राहुल जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा? ये परिवारवाद की नई परिभाषा। ये भैया ये राहुल गांधी को नकली, ये राहुल गांधी वेश बना के आया है। येदियुरप्पा के बेटे वेश बना के आया है। ये येदियुरप्पा के बेटे पायलट, ये जरूर बंटी है, बंटी के बेटे, ये वो बंटी, ये राहुल गांधी। आप ये बताइए, मास्क उतारो, मास्क उतारो इसका पहले। ये राहुल गांधी को बोलूं तो मिर्ची इनको लगे। जब इनकी सच्चाई पकड़ी जाती है तो मिमिक्री शुरू हो जाती है। क्या मिमिक्री भैया? आप बताइए, राजनाथ सिंह के बेटे पायलट है क्या? क्या काम करते हैं? पैर मत छूइए। अब आप ये बताइए कि येदियुरप्पा जी के बेटे क्या करते हैं? आप बताइए वसुंधरा राजे जी के बेटे क्या करते हैं? आप बताइए कि ये जो आपके नेतागण हैं, संविधान भाई कहां से पकड़ के लाते हो? आप खुद परिवारवाद चलाते हैं। बस एक किसी अध्यक्ष पद को लेके अगर आप बचना चाहते हैं तो बाकी जो पार्टी में इतना परिवारवाद भरा हुआ है, कैसे? आज से 15 साल आपको कांग्रेस क्या देती है? बताइए, आपको कांग्रेस से कितना लेते हो? कांग्रेस से कितना लेते हो? कांग्रेस से कितना लेते हो ये तो बता दो। देखो ऐसा है, कितना लेते हो? ऐसा है आपको, मतलब कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, हम तो बहुत गंदे हैं, हम तो सबसे भ्रष्ट हैं। आपको तो मिल गया, हम तो बहुत गंदे हैं। मिल गया भैया, मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता, मैं तो बीजेपी का आपको पानी पिलाएगा। हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप। आप सभी मेहमानों से अपील है कि वो कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें। ये जो अपद्रव्य जनता आप देखिए जरा, मतलब इसको कहते हैं अपद्रवी। किस प्रकार से उपद्रव करना, बोलने नहीं देना। बाय द वे निशान जी, आप शो करिए, आप जैसा व्यक्ति डिबेट में आता है तो जनता देखना भी नहीं चाहती है, इसलिए मुझे 5 मिनट का समय आप डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल देखना नहीं चाहती है जनता, देखना नहीं चाहती है। 4.5 साल 3 मिलके जो मोदी जी के साथ हो रहा है, सारे भ्रष्ट मिलके घेरेंगे और का चिल्लाते रहे। आपको बोलने नहीं ना। क्या था रफाल? बताओ क्या था? ये था, बताओ। मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसे बताओ क्या? देखो, बताओ पैसा ले रहे, क्या पैसा ले रहे? पैसा ले रहे, ये भ्रष्टाचार है, ये ड्रामा कंपनी आदत हो गई है, कहाँ से पकड़ के लाए हो? आदत हो गई है ये भ्रष्टाचार। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं करते, केवल जाके इटालियन दरबार में साष्टांग प्रणाम, फिर महीने को सैलरी मिल जाती है। इनको हो गया काम, बस इनको यही आता है। 10 जनपद से महीने को कितना लेते हो ये बता दो। देखिए आप लोग एक बात याद रखिए, दूसरे लोग अपने ऊपर नहीं बताएंगे, लास्ट तक यही, और अपने यहाँ ये अभिनय का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी भाषा में संबित जी आज बता रहे हैं कि हम अच्छे प्रवक्ता के साथ साथ अच्छे अभिनेता, अभिनव का क्या हो गया? आप भी करिए, आप भी ऐसे करिए, क्या जा रहा है? करिए, आप भी करिए, काहे करे भैया? यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी भैया। आप यहाँ गुंडागर्दी, कोई मुद्दों की बात हो रही थी, परिवारवाद पे डिबेट हो रहा है, कहाँ उधर चल रहा है? कोई गुंडागर्दी मत करिए भैया, सीना ठोक के बोलेंगे और बोलेंगे अपने विषय को। रोजगार की बात करिए, जनता बैठी है, राइफल वाला लेके बाहर गुंडागर्दी करते, धमकाते हैं। हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप।
नहीं, कोई सुनना नहीं होगा। आप लोगों ने हमें बोलने नहीं दिया, हम भी अपने विषय को दम ठोक के रखेंगे। पहले ये बताइए, प्रियंका वाड्रा जी से आप लोगों को इतना डर क्या है? पहले ये आप बता दीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा पे आपका क्या कहना है? रॉबर्ट वाड्रा को आप डिफेंड क्यों करते हैं? रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड किया, अखिलेश यादव जी के ऊपर खनन 15 लाख, अरे 15 करोड़ अखिलेश यादव ने खनन घोटाले में लूटा। 15 लाख क्या लोकपाल आप 10 साल तक थे, लोकपाल क्यों नहीं ले आए? आप बता दीजिए। डेमोनेटाइजेशन के बाद, क्या नोटबंदी के बाद डिमोनेटाइजेशन बोलिए पहले, नाम तो बोला जाता है नहीं, डेमन बोल रहे हैं उसको, काहे को नहीं आया? डिमोनेटाइजेशन बोला नहीं जा रहा है। कहाँ है? ये है काला धन, सबसे ये है सफेद और ये है काला। हमें धन बना दिया। सबसे ज्यादा बीजेपी की बढ़ी। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। आप सभी मेहमानों से अपील है कि वो कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें। सबसे ज्यादा जैसा की बढ़ी इन 4 सालों में। तो टॉपिक समाप्त हो चुका है, मगर देखिए इन लोगों के फ्रस्ट्रेशन को आज एक्सपोज करके जाएंगे। की बात नहीं करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 20 मिनट डिबेट चलते हो गए। संबित पात्रा ने एक लफ्ज बताया किसी को, ये देश के युवा बैठे, इनको बताया एक बार भी कि किस देश किस हद में बढ़ा आगे, कितनी नौकरियां मिली हैं, कितना स्वामीनाथन। हाँ, सारा नौकरी आपके लालू प्रसाद यादव ने दिया था, हमने छीन लिया। सब लालू प्रसाद यादव ने दिया था नौकरी, हमने छीन लिया। जो है चारा खा के जेल के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ चिल्लाते हैं। डिबेट को भटका रहे हैं आप, चिल्ला आप रहे हैं, हम नहीं चिल्ला रहे। हम लोग बस में जाते हैं ना, वो 5 रुपए का संतरा ये कांग्रेस के प्रवक्ता से भी, और उसमें बोलता है 1 लीटर संतरा निकलेगा, घर जाके निकालो 100 मिलीलीटर निकलता। ये है भाजपा, इतना निकालो 100 मिलीलीटर निकलता। ये असलियत है। भैया ये संतरा कहाँ से लाए हो? चलिए नागपुर में ही उगता, आपके नागपुर में 100 ऐसे बोलते 1 लीटर निकलेगा 5 रुपए की मशीन में, निकला क्या 100 मिलीलीटर। ये है असलियत भाजपा। ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, खाली रोज संतरा निकाल के देखते हैं कितना निकला है। सर ऐसे इनका काम ही, कांग्रेसियों का काम ही यही है, निचोड़ निचोड़ के रस पी लेना, इनका काम ही यही है। देखिए, आपने एक वो कहानी सुनी है कि एक मछली बेचने वाली वृद्ध औरत थी, तो उसके बेटे ने सोचा, वो रोज रात को मछली का टकोरा, वो कटोरा अपने पास रख के सोती थी बदबू में, तो उसके बेटे ने सोचा क्यों नहीं इसको बदल दिया जाए, और उसने एक दिन फूलों की टोकरी रख दी संबित जी। तो रात भर सो नहीं पाई, सुबह उठ के अपने बेटे को जैसे यहाँ चिल्ला पड़ रही, जिस तरह से बहुत चिल्लाई, उसने मारा। जब आदत लग जाए किसी को बदबू की, जब आदत लग जाए किसी को अपनी अपनी भ्रष्टाचार की दुकानें चलाने की, आज ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए, कोई भी विश्व में, मैं गारंटी करता हूं, 1 सेकंड मुझे बस आप एक बात रखने दीजिए, विश्व का कोई भी आदमी जिसको 10% भी अकल है, उससे आप यह पूछिए क्या देश की बागडोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में देनी चाहिए? आपसे पूछता हूं मैं, जिसको 1 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या आप ऐसे ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? क्या आपने 1 सेकंड सर बोलने दीजिए? ऐसे ड्राइवर के हटा दीजिएगा ना, पायलट क्रैश हो जाएगा। क्यों चुप करा रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस देश में जो भ्रष्टाचार की दुकानें ये लोग चला रहे थे, आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है 2। एक, जो आइडियाज इन लोगों के पास से आने चाहिए थे, वो आज इंडिया के यंग आपने एक कांग्रेसी को जेल में डाला। भ्रष्टाचार की मैं कहता हूं, इनका कांग्रेस से क्या लेना? भ्रष्टाचारी आप प्रियंका जी को बचा रहे हैं? मैं नहीं बचा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप उनके सारे कांग्रेसी आप उनके भ्रष्टाचारी यही बोल के सत्ता में आए थे। एक कांग्रेसी को जेल में डाला, एक को डाला, इस देश का कांग्रेसियों को जेल में डाला, खुद कांग्रेस में डाला, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई हो, एक को भी इन्होंने जेल में नहीं डाला। ये बॉडीगार्ड है वो, बात मुझसे करिए, मुझसे करिए। क्या आए थे भाई साहब, मुझसे बात करिए। सत्ता में ये है साहब, सवाल आपने खड़ा किया। सत्ता में ये है, आम आदमी की बात, आम आदमी की, हम आम आदमी है, आम आदमी क्या भाड़ में झूठ बोल के आम आदमी क्या भाड़ में, और इन्होंने क्या किया? असलियत आ गई, आम आदमी क्या भाड़ में। संबित जी देखा, मैंने सब ऐसे ही हैं, भाड़ में, ये सारे ऐसे ही हैं। ये इनका प्रॉब्लम ये है, जब जूते पॉलिश करने की बहुत आदत पड़ जाए, मैंने कहा सारे आम आदमी है, ये वो लोग हैं जो शब्द बदलते हैं। रिवाइंड करके देख लीजिएगा प्रोग्राम, जब रिवाइंड करके देखेंगे मैंने क्या कहा। आप सारे आम आदमी अपनी कंपनी में, आप प्रियंका गांधी को मैनेजर रखेंगे अपनी कंपनी में, रॉबर्ट वाड्रा को रखेंगे, सर मैं मोदी को रखेंगे नहीं रखूंगा, तो रखेंगे बाकी नहीं, का मैं देख लूंगा जो करना है। सर मोदी को तो रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा एक सेकंड,
मुझे इस संविधान जी खुद रखने को तैयार नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग चलवाना चाहते हैं ताकि ये लोग अपनी करप्शन की दुकानें चलाएं। विवेक जी, एक आपत्ति दर्ज करता हूं कि अभी आपके शो में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया कि मैं उसको पियोन भी नहीं रखूंगा, मैं शेम कहता हूं इसे। शेम ऑन, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री मतलब इस प्रकार नरेंद्र मोदी के लिए कहा, मतलब ये भाजपा की दूसरी चाल। हस्तक्षेप। आप सभी मेहमानों से अपील है कि वो कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें, किसी पर निजी या बिना सबूत के टिप्पणी नहीं करें। हर बार प्रधानमंत्री और मोदी को जोड़ देते हैं। क्या प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी दो अलग एंटिटी नहीं है? आप बात कर भी नहीं सकते, आप बात कर भी नहीं सकते। ये हमेशा आड़ में छुप जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक भारतीय है, व्यक्ति है, इंसान है। उसकी नुक्ताचीनी या उसका क्रिटिसिज्म करना प्रधानमंत्री, ये क्या तरीका होता है? क्या उसका नहीं बात कर सकते? नहीं भाई, प्रधानमंत्री बस ये इनको यही तरीके से डरना आता है। ये इनकी सोच है। प्रियंका गांधी के लिए सड़क पे बिछ जाएंगे और एक गरीब व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना है उसको पियून भी नहीं रखेंगे। ये इनकी सोच, गरीब व्यक्ति, ये इनकी सोच। प्रधानमंत्री जब बना, क्योंकि मोटा माल मिलता है महीने को, बस 2 करोड़ रुपए का मालिक, मोटा माल मिलता है, बस बातें करा लीजिए। जिसके जेब में 2 करोड़ रुपए थे जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली, वो इनके लिए गरीब होता है, रफाल वाले। अब मेरा सवाल आपसे है जी भैया, अभी आपने बोला है कि पूजंत जत नारी रमंत तत्र देवता, अभी आपने बोला है जी बोला, तो वो लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड क्या था, इसका जवाब दीजिए। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने एक दलित बच्ची का रेप किया, उसमें तो आपने सवाल नहीं किया। तर्क को देखिए कि मायावती जी के साथ जो हुआ उसको सही ठहरा रहे हैं। शेम। आप सुनिए जरा, बसपा वालों, समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं कि जो मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में हुआ वो सही हुआ। अब वक्त है जनता के सवालों का। अब जनता हमारे मेहमानों से सवाल कर सकती है। जी, मेरा नाम राहुल त्रिवेदी है और निशांत जी से और जो समाजवादी पार्टी और दूसरे हमारे मित्र हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रियंका गांधी को महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है, देश के लिए, राजनीति के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी कोई एक उपलब्धि जो हो वो आप हमें बता दें। आपको ध्यान रहेगा कि प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में अब आई हैं, तो अब जो भी उपलब्धि होगी अब होगी, पर इससे पहले मेरी बात पूरी हो जानी है। उनको राष्ट्रीय महासचिव और पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनाए। अब इससे पहले की जो उपलब्धि की आप बात इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी को समर्थन देते हुए और बाकी पार्टी के जो महासचिव, वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ काम करते हुए उन्होंने, जहां तक मैं समझता हूं, अभी हाल के 3 चुनाव हुए और उसके पहले की जो कुछ राजनीति है उसमें उन्होंने पैसिव भाग लिया, पैसिव, एक्टिव नहीं लिया। अब वो एक्टिव आई है। दूसरे पॉइंट का आपका जवाब दे दूं कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। देखिए, हर विपक्षी दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसको वापस आने में या ऊपर उठने में कोई रोक नहीं सकता, या कम से कम वो कोशिश कर सकते हैं। तो अगर कांग्रेस इस समय ये कोशिश कर रही है कि सपा बसपा का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसकी बदौलत अगर ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भाजपा को कमजोर करने के लिए एक अपना सिपाही और उतारा जाए, तो मेरे ख्याल से तो राजनीति है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। जिसके पिताजी किसानों का जमीन हड़प के रखे, मतलब जिसके पति जो हैं वो पूरा किसानों का जमीन हड़प के रखे हुए हैं। नहीं, इस सवाल का भी मैं जवाब देना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं जवाब देना चाहूंगा। संविधान जी जवाब दे रहे हैं। प्रियंका जी के बहुत अच्छा सवाल किया, सेक्रेटरी आए हैं कि जैसे आपने ये बात कही थी, मैं इस बात की शुरुआत कि 40 साल के राजनीतिक इतिहास और 12 साल 13 साल सीएम, मैं अहमदाबाद से ही हूं, मैं गुजरात में 27 साल से हूं। मैं आपको ये बता दूं, जमीनें हड़पना का काम तो भारतीय जनता पार्टी डिमोनेटाइजेशन में सबसे ज्यादा पैसा डुबा है, लगता है इन्हीं का। देखा, बीच में बोले ताकि मैं जवाब ना दे। नहीं, मैं तो वो एक टिप्पणी कर रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन में लगता है सबसे ज्यादा इन्हीं का डुबा है। जितनी भी जमीनें, आप रॉबर्ट वाड्रा का बताइए ना सर। जब आपसे सवाल जवाब दीजिए ना। सवाल मैं
सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए नहीं, इनके लिए रॉबर्ट वाड्रा देश का सबसे बड़ा किसान है। वैलिड सवाल को ये जवाब नहीं देना चाहिए। हम भी घेरेंगे लोग हैं। अरे हम भी घेरेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी सवाल जो जवाब आपको देना चाहिए वो सवाल रोकने की विपक्ष से पूछा जा रहा है। आपके सवाल राहुल जी का मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा। देखिए कच्छ से लेकर के गुजरात के अंदर इतनी जमीनें हड़पी गई कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें वापस दिलवाना पड़ा, वापस दिलवाना पड़ा। और वो सारी की सारी हड़प जो हुई वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 22 साल के शासन में कमाल। रॉबर्ट वाड्रा और ये हकीकत है। अब ये रॉबर्ट वाड्रा तक जाएंगे क्योंकि कांग्रेस इनकी बुढ़ापे की लाठी है। मैं के मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा सवाल आपसे है। जी भैया। अभी आपने बोला है कि पूज्यंत जत नारी रमंत तत्र देवता, अभी आपने बोला है। जी जी बोला है। तो वो लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड क्या था, इसका जवाब दीजिए। आपकी पीड़ा आपकी पीड़ा मैं बखूबी समझ रहा हूँ। पीड़ा आपकी पीड़ा मैं बखूबी समझ रहा हूँ। आपने मेरी बात सुन लीजिए। और समाजवादियों ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, इसलिए मायावती और हमेशा करते रहेंगे। आपके संज्ञान में एक बात बता देना चाहूंगा। वो सम्मान था बाबूजी, गेस्ट हाउस सम्मान था। आपने बहुत अच्छा सम्मान का जवाब देता हूं। होता है ना कि मैं जवाब देता हूँ ना, सुन लीजिए। नहीं करता तब मैं अरे सुन लीजिए, उससे वो सवाल करता। कांग्रेस एक चीज बताइए, नहीं आपसे मेरा एक अनुरोध है। नहीं, उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने एक दलित बच्ची का रेप किया, उसमें तो आपने सवाल नहीं किया। आपने किया। अब यही तो सबसे बड़ी विडंबना है देश की। ये बीजेपी है, ये जो बीजेपी पार्टी है, इससे कोई सवाल नहीं करता। ये देश की विडंबना है। चैनल ने बहुत कुछ हो गया। ये देश की महिलाओं के सम्मान में है। के साथ सही हुआ, क्या बोल रहे हैं? नहीं बताइए इनके तर्क को देखिए कि मायावती जी के साथ जो हुआ उसको सही ठहरा रहे हैं। शेम बहुत आपने अभी कहा कि जो मायावती जी के साथ हुआ वो सही हुआ। आप सुनिए जरा, बसपा वालों, समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं कि जो मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में हुआ वो सही हुआ। बहुत धिक्कार है, बहुत धिक्कार है। बहन मायावती का हमें धिक्कार है, आपने जो कहा हमें ऐसे आपत्ति है। आपकी सर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से है। जी सर। सर जो 2000 मतलब हर एक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है इलेक्शन से पहले। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 15 लाख का और नौकरियों का, तो सर क्या इसकी हम आस लगानी छोड़ दें कि क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। और क्या जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो वादे जनता से किए थे, जो युवाओं से वादे किए थे, कि ये वादे मतलब इसी 5 साल के लिए किए थे या इसका टाइम और बढ़ाया जाएगा? आखिर हम कब तक उम्मीद करें? देखिए जहां तक घोषणा पत्र, क्लैपिंग तो कर दो, कोई बंदे ने किया है या एक ही जगह क्लैपिंग करते हो? अब टाइम बचा नहीं है सर। जहां तक घोषणा लगाते हैं क्योंकि अब किनारे पर अब मुद्दों का ही जवाब दीजिएगा। आपसे बस बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है, इधर उधर न चले जाइए। विनम्रता में चिल्लाते नहीं मेरे भाई, शांति से बोलते हैं। नहीं आप दूसरे के ताकत को भी समझिए। ठीक है, हम चिल्ला नहीं रहे, आप बहुत ताकतवर है मेरे भाई, बोलने दीजिए, आप गरीब को बोलने दीजिए। ना अरे आप कितना गरीब है। अब ONGC का डायरेक्टर गरीब हो सकता है, कितनी अच्छी बात है। भगवान करे कि गरीबी का पैमाना इतना ऊंचा। आप जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। वो है गधी। चल गधी आप दीजिए। गधी कहाँ से आई? पता नहीं क्या बोल, गधी कहाँ से बीच में आई? सर गधा प्रेरितों को पता होगा, ये तो गधा प्रेरितों को पता होगा कि गधी कहाँ से आई। गरीब नहीं है। नहीं, गधा गधी से मुझे याद आ गया। गधा प्रेरितों को पता होगा गधी कहाँ से आई, हमें क्या पता? सर अखिलेश जी ने नरेंद्र मोदी जी को गधा कहा था, आप उसको रिपीट कर रहे हैं। गुजरात के गधा, हाँ कहा था, गुजरात के गधे कहा था, गुजरात के गधे कहा था। कहिए आप मोदी जी को भारत के पूरे जनमानस को कुत्ता कहा था कि कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, वो आप भूल जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने पूरे अपने जीवन में, यार इनको जवाब देना दो यार, जीवन में कभी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। जी सर बिल्कुल। वो जवाब नहीं देने देंगे क्योंकि उनको डर लग रहा है। जवाब अगर आ गया बिल्कुल खामोश होंगे। बोलिए मेरे भाई, जहां तक पहली बात है, आपने एम्प्लॉयमेंट का सवाल पूछा। एम्प्लॉयमेंट का सवाल आप खुद जाके डाटा में देखिए कि किस प्रकार से मुद्रा के माध्यम से जो रोजगार दी गई है
वो कितने करोड़ लोगों को दी गई है वो आप भी जानते हैं। 6 करोड़ लोगों को, उससे अधिक लोगों को मुद्रा के माध्यम से रोजगार दी गई है। आप लोग सब पढ़े लिखे युवक हैं, घोष एंड घोष। कितने लोग यहाँ बैठे हैं? आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे मिला है? ये कितने बैठे हैं बताइए, कितने लोग बैठे हैं? किसी भाई को मुद्रा लोन मिला? भैया किसी भाई को मुद्रा लोन मिला? एक भाई को मिला, एक बहन को मुद्रा लोन मिला? कोई उठा दे, कोई भैया हाथ उठा दे, जरा बता दे। अरे किसी आपसे पूछा भी जाएगा कि जानते भी नहीं मुद्रा लोन क्या है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ उठा देंगे। अरे इनके देना कोई आप कैसी बात कर रहे हैं? जो पहले कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, चाहे पकौड़े बेचने के लिए आपको मार्केट में उतार रही है, अखबार बेचने के लिए मार्केट में उतार रहे हैं। आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं हम सही बोल रहे हैं, आप दोनों बोलिए ना, हम अगर बैठे बात करते तो आप कहते हैं चाहे अगर कोई जी न्यूज के बाद बेचता है तो वो रोजगार है या नहीं है? बोलिए वो कोई पकड़े बेचता है तो वो रोजगार है या नहीं है? सुनिए, वो कोई अखबार फेंकेगा, कोई कुछ करेगा, बोलिए वो रोजगार है या नहीं है? निशान भाई इसके ऊपर ये प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, कैसे जवाब देते हैं वो? आप देख रहे हैं क्या हालत है। मेरा नाम आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, जनता देख रही है, समझ रही है। भ्रष्टाचारियों की हालत देख रहे हैं, कहाँ फड़फड़क पूरा, मतलब नॉन स्टॉप कॉमेडियन, बहुत अच्छे नॉन स्टॉप चिल्ला, लेकिन मुद्दा का जवाब नहीं देने वाले भाई, मुद्दों का जवाब नहीं देने वाले। मैं तो जवाब दे ही रहा था, एक घंटे मैं जवाब दे रहा था, मैं तो जवाब दे रहा था, आपने देखा क्या हुआ आपके सामने। बार बार कह रहे हैं जवाब दो जवाब दो, 2019 में जनता जवाब दे देगी और इस हिंदुस्तान की जनता में जवाब दे रहा था, पावर है कि काय देख के ही नहीं काय कर दे। जवाब में दे रहा था, आप देख रहे थे, शांति से दे रहा था, उन्होंने क्या किया देखा। कृपया निवेदन है उसको सुने। मेरा नाम अनुराग है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। किससे, कांग्रेस से या बीजेपी से? नहीं, इनसे जो काला कोट पहन के निशान जी, काला कोट, मैं इनसे उनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए आपने जो अभी ईस्ट यूपी में प्रियंका वाड्रा जी को जो किया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो उतनी सफल होंगी अपना आइडेंटिटी बनाने में जितनी कि अभी बीजेपी इतनी सफल है वहां पे, और आप वहां पे चुनाव जीत पाएंगे? आपको लगता है? गुड क्वेश्चन। इनको क्या मतलब है वो सफल होंगे? इनको बस सैलरी मिलना चाहिए महीने को, हो गया काम खत्म। इनको सवाल क्या मतलब है उससे? अब ऐसा ही होगा भैया, सवाल मेरे से था, आप बोल रहे थे, सवाल इनसे है तो हम बोलेंगे, चिंता मत करिए। सबसे आगे है भाजपा, पीछे है कांग्रेस। जो वहां पे राजनीति कर रही मुझे दिखती है वो ये है कि भाजपा का वोट जो है वो डाउन करे, और यही राजनीति में होता है। आप इनका उद्देश्य देख रहे हैं, वोट डाउन खाली किसी भी कीमत पर मोदी को डाउन कर देना, सीधी बात है, सीधी बात है। इसको नेगेटिव नहीं, इसको राजनीति कहते हैं। अगर इनको ये राजनीति नहीं समझ में आती है तो ये कहानियां लिखे वहां तक ठीक है। हकीकत ये है कि राजनीति इसी को की जाती है। अभी संबित पात्रा जी अपनी पार्टी में जाके गोष्ठी में जब बैठेंगे यही डिस्कशन होता है। मेरा नाम मोहित पांडे है सर। पहले सफाई महोत्सव में हर साल बॉलीवुड से बहुत सारे एक्ट्रेस आते थी, डांस होता था, बहुत पैसे खर्च होते थे। अब आखिर 2 साल से वो उस तरह का बर्थडे क्यों नहीं मनाया? तभी तो परेशान है ये, और क्यों परेशान है? आपके प्रश्न का जवाब बात है, इनका सफाई महोत्सव नहीं मन रहा है, इनका लूट महोत्सव नहीं मन रहा है। जब भी मना है ग्रामीण अंचल में मना है, और सफाई महोत्सव को मतलब गरीब कल्याण का कार्यक्रम था वो, देखने के लिए गांव से गरीब किसान और गरीब किसान के लिए सफाई महोत्सव है। भगवान भाई को मैं बताना चाहूंगा, भगवान सांस्कृतिक कार्यक्रम का ही सिर्फ ये प्रचार करते हैं, जबकि सच है कि वहाँ कृषि मेला लगाया जाता था। वहाँ किसानों के लिए प्रमोशन कैसे हो, किसान खेती में बेहतर तकनीक का प्रयोग कैसे करे, नौजवान को नौकरी कैसे मिले, उस मेले में सारे तरह के प्रबंध थे। इसलिए सलमान खान को बुलाया जाता था। ये साहब आप क्या करते हैं? अरे सलमान खान को तो मोदी साहब पतंग चलाने के लिए बुलाते थे। अरे वही बात हो गई। सलमान खान तो एक्टर है, आपकी फील्ड का है, आप जानते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। आप लोगों से अपील है कि राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें। आपकी राजनीतिक चेतना को जागृत करना जी न्यूज का दायित्व है।